हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो आज था करवा चौथ, तो हम भी उपवास रख के फिर शाम को पूजा करने लगे थे। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सिंगल अगर हो आप, या तो आपके साथ में कोई करवा नीचे नहीं करने वाला हो तो बात अलग, बदल बदल देता है ना, इसलिए। और नहीं तो आप एक मिट्टी का और एक आपका जो पीतल का करवा होता है वो रख सकते हो। तो हमारे यहाँ 2 करवे की पूजा होती है। तो हमने पहले जो करवा माता का जो कैलेंडर था उसको मंगाया था। तो पहले करवा माता की पूजा की थी, उसके बाद फिर उनकी आरती वगैरह की थी। ऑलमोस्ट सभी लोग इसी तरह करते हैं, तो हम भी उसी तरह कर रहे थे। फिर हमने कहा कि लाओ कथा पढ़ लें, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में जब आप शाम को पूजा करते हो तो उसमें कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। जितनी आप पढ़ सकते हो, 1, 2, 5, 7, 3, वो आपके ऊपर है, आप उतनी पढ़ सकते हो, क्योंकि कथा पढ़ने में टाइम भी लगता है भाई। तो हम बैठ के कथा अपना पढ़ रहे थे, क्योंकि कथा भी सुननी ज़रूरी होती है। कहते ना, आप जिनके लिए व्रत रख रहे हो और किस उद्देश्य से रख रहे हो, उसका महत्व क्या है, वो तो ऐसे तो पता नहीं चलता ना। तो जब आप कथा पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि यानी करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तभी आपको महत्व उसका समझ आ सकता है। कथा पढ़ने में टाइम लगता है, तो आराम से हम बैठ के कथा अपना पढ़ रहे थे। क्योंकि कल शाम को देर हो गई थी काफ़ी, तो हम अपना ब्लॉग डाल नहीं पाए थे। तो हमने सोचा दूसरे दिन कर दें, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, ब्लॉग एडिट करना होता है, फिर उसमें डबिंग करो, बहुत काम होता है। तो कल टाइम मिल नहीं पाया था, रात हो गई थी। तो हमने सोचा आज ही अपना ब्लॉग डाल देते हैं एडिट करके। भाई हर चीज़ का समय होता है, कहते हैं ना। तो जब टाइम मिलता है तभी कर सकता है इंसान, और ये सब चीज़ें करने में टाइम भी लगता है। तो हम अपनी कथा पढ़ रहे थे बैठ के आराम से, क्योंकि हम पूजा करते हैं जब तो आराम से बैठ के करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर जल्दी जल्दी तो रोज़ ही करते हैं, कम से कम जिस दिन अच्छे से करो पूजा वो ठीक भी है। एक ही दिन तो साल में आता है, उस दिन भी अगर जल्दी जल्दी करो तो क्या फ़ायदा फिर। तो हमने काम पहले ही निपटा लिया था, आराम से अपना पूजा पाठ करके कथा पढ़ रहे थे। तो कथा जैसे 2-3 पढ़नी होती तो कुछ तो टाइम लगता ही है पढ़ने में। हमारे यहाँ बच्चे थे आसपास, वो अपना खेल रहे थे, जान रहे थे मम्मा कथा पढ़ रही हैं, तो इसलिए कोई पास नहीं आ रहे थे, सब अपना दूर ही दूर रहे थे, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं। फिर आराम से हम करवा चौथ माता की कथाएं पढ़ रहे थे बैठ के। हमारे साथ में हमारी छोटी नंद है, वो बैठी थी, वो पूरी कथा सुन रही थी। कह रही थी कि भाभी हम सुनेंगे, आप पढ़ो, क्योंकि हर कोई तो नहीं एक साथ पढ़ सकता। तो अगर जैसे 4-5 लोग हैं तो एक लोग कथा पढ़ते हैं और सभी लोग सुनते हैं। तो हम कथा वगैरह आराम से अपना पढ़ रहे थे। और इस दिन वैसे भी टाइम हो जाता है, इसलिए कहते हैं शाम की पूजा आराम से करो, पूरा मन ध्यान लगा के, तो सफल भी होती है। वरना जल्दी जल्दी बस ऐसे ही नाम को पूछ दो, बस चल दो। अगर आप व्रत हो तो कथा ज़रूर पढ़ो, कथा पढ़ने से कहते हैं ना उसका महत्व पता चलता है। तो हमारे यहाँ पहले नीचे पूजा होती है, जहाँ आप पूजा करते हो, और फिर उसके बाद हम लोग छत पे जाते हैं। तो हमारी कथाएँ पूरी हो गई थी, तो हमने सोचा चलते हैं छत पे। तो हम अपने छत पे आ गए थे, जहाँ चंद्रमा को अर्घ्य देना था। देखिए हम अपने छत पे आ गए थे, सभी लोग देखो अपनी अपनी छतों पे खड़े थे चंद्रदेव के दर्शन के लिए। लेकिन चंद्रदेव आज के दिन आ नहीं रहे थे, क्योंकि हल्की हल्की बदली आ गई थी, तो चंद्रदेव दिख नहीं रहे थे। टाइम काफ़ी हो गया था, 8:30 के ऊपर हो गया था।
ये देखो कोई कोई तो अपने यहाँ छतों पे पटाखे हैं, फुलझड़ी हैं, नाच उठा रहे थे। लेकिन सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी छतों पे कह रहे थे कब निकलेगा चंदा। ये देखो सभी लेडीजें हैं, जेंट्स हैं, सब अपनी अपनी छतों पे खड़े थे। देखो पटाखे कैसे फूट रहे हैं, क्योंकि हमको काफ़ी तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरी मंजिल से चंद्रमा दिखेंगे ही नहीं, तो सबसे ऊपर जाते हैं। लाइट थोड़ी धीमी थी, लेकिन ये देखो बच्चे हमारे अपनी बुआ के साथ में कैसे मस्त थे, खेल रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे भाई। तो अब चंद्रदेव आ गए थे, तो हमने सोचा चलो अब उनकी भी पूजा कर देते हैं। तो हमने पूजा प्रारंभ कर दी थी। भाई हमारे यहाँ तो बहुत सामान पूजा में लगता है, बहुत सामान बनता भी है, तभी हमको 2 थालियाँ ले जानी पड़ती हैं ऊपर। किसी किसी यहाँ सिर्फ कढ़ी चावल बनता है, हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल, दही बड़े, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, उड़द की दाल और चावल के कच्चे फरे वो भी बनते हैं। तो टाइम लगता है थोड़ा पूजा करने में। ये देखो हमारी बिटिया बैठी थी पास में छनने लिए हुए, अपना आराम से पूजा कर रहे थे धीरे धीरे। बैठ के हम पूजा कर रहे थे। ये देखो मेरा भांजा भी आ गया था पास में, वो देख रहा कि मामी कर क्या रही हैं। वो कह रहा मामी चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, बार बार इशारे कर रहा था। देखो कैसे बता रहा था हमारी बिटिया को भी, वो भी कह रही हाँ आ तो गए चंदा मामा। पूजा करने में थोड़ी टाइम लगती है, ऊपर भी पूजा करना होता है, नीचे भी करना होता है, तो इसके लिए प्रॉपर समय होना चाहिए। जल्दी जल्दी में बनता नहीं फिर, इसलिए आराम से हम कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ये रिवाज ना, करवा लेके दोनों हाथ में फिर घूमा जाता है 7 बार 5 बार, जितने बार आपको घूमना है, जैसा आपके यहाँ होता हो। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ किस तरह से होता है। हर किसी के रीति रिवाज अलग होते हैं ना, हर जगह के कौन क्षेत्र से है, किसके यहाँ कैसे यानी रीति होती हैं। जैसे जिसके यहाँ होता है भाई, उसी हिसाब से आदमी पूजा करता है अपना। ये हो गया था, तो हमने, क्योंकि जितना भी सामान होता है सबका वो किया जाता है ना। फिर हमारे यहाँ जो वो उसके चावल के जो फरे होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, उसी में उसको क्या कहते हैं, जो ये सीखें होती हैं ना, उसी के द्वारा पूजा की जाती है। चंद्रदेव को अर्घ्य दिया, उससे यानी अर्घ्य दिया जाता है पानी से, फिर उससे पहले सीख से ही किया जाता है। तो एक हाथ में हम करवा लिए थे, तो हम दूसरे हाथ में कटोरी पकड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने अपने बेटे को बुलाया था। हमने कहा तुम आओ इधर। ये देखो हमारा बेटा खड़ा हो गया था, उससे हमने फिर कटोरी पकड़ाई, फिर उसी में यानी चौंक के, तब उसी से यानी चंद्रदेव को, ये देखिए चंद्रमा मामा आ गए ऊपर। चंद्रदेव थोड़े से दिख रहे थे क्योंकि बदली थी, तो थोड़े से दिख रहे थे, बहुत ऊपर आ गए थे क्योंकि नीचे बदली काफ़ी थी, तो दिख ही नहीं रहे थे। बहुत देर में हम लोगों को दिखे थे। सभी लोग फिर देखो अपनी अपनी छतों पे पूजा करने लगे थे। टाइम लगता है भाई सब चीज़ों करने में। बेटा मेरा कह रहा तुम कितनी देर हमको यहाँ पे खड़ा रखोगी, इसमें हमको भी शामिल कर रहे हो। मैंने कहा थोड़ी देर बस खड़े रहो, बस हो जाएगा। भाई हर किसी के अपने रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह से होता है। ये भी हमारा हो गया था पूजा करने का टाइम। फरे होते हैं, फिसलते हैं सही से, उसमें चुकते नहीं ना। वो देखो भांजा मेरा आगे आ गया था, वो देख रहा था मम्मी कर क्या रही हैं। आसपास सभी मेरे मड़रा रहे थे। हमने चूरा गट्टा का भी उनको भोग लगाया चंद्रदेव को।
हमने कहा अब अर्घ दे देते हैं जल का अर्घ दिया जाता है, क्योंकि भैया के चंद्रदेव को अर्घ दे के दिया जाता है। भाई जल से ही दिया जाता है, पहले उनको भोग लगाओ फिर उनको जल से अर्घ दो। तो हमने ये भी कर लिया था, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है, बहुत काम निपटाने होते हैं भाई। ये देखो बच्चे हमारे साथ तीनों आस पास देख रहे थे कर क्या रही है मम्मा मेरी। ये देखो हमारे हस्बैंड जी आ गए थे। अब इनकी पूजा करनी थी, पहले चंद्रदेव की पूजा करो फिर इनकी पूजा करो। उनसे हम कुछ कह रहे थे, हमको चिढ़ा रहे थे ना, इसलिए। तो पहले उनके तिलक लगाया, उनके ऊपर फूल फेंके। वो उनको चिढ़ाने लगते हैं ना बात बात पे। हमने कहा खड़े हो जाओ भाई, छन्नी से आपको भी देख लें। तो हंस रहे, कहते ये कर कहा रही हो। ये देखो चंद्रदेव उधर से देख रहे थे, इधर से हम इनको छन्नी से देख रहे थे, यही कर रहे थे। वो ऑलमोस्ट सभी कहते हैं ना करने लगे, और सभी इसी तरह, तो हम भी उसी तरह करते हैं। हम शुरू जब से आए तब से ऐसे ही करते आए हैं ना, इसलिए हमने कहा आप बैठ जाओ आप भी। मैंने कहा पहले इनका मुंह मीठा करा दें। इनसे कह रहे पहले माँ सिंदूर लगाओ, कहते नहीं तुम भूखी बहुत हो, पहले तुम्हारा मुँह पेड़ा खिला दें, पहले तुमको मीठा खिला दें, जल पी लो उसके बाद सिंदूर डाल देंगे। और पानी ऐसे पिला है जैसे जरा जरा सा एकदम। हमने कहा अपने हाथ से हम पी ले रहे हैं, बस हो गया। फिर तब इन्होंने बाद में मेरे सिंदूर लगाया, बहुत परेशान किए हुए थे। बेटी कहती हैं आपने फूल तो डाले नहीं। हमने कहा लो फिर डाले दे रहे हैं फूल, कितने फूल डाल रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सभी की इच्छाएं पूरी करे। बाय बाय।